हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था। इस तरह से ग्राफ था हमारा, ये था इंटेंसिटी, सॉरी ये थी काइनेटिक एनर्जी और ये थी इंटेंसिटी। तो इस ग्राफ में हमने क्या देखा था बेटा कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट रहेगी, और इस तरह का ग्राफ हमें मिला था। यानी अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या इक्वेशन दी भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस फाई नोट। तो काइनेटिक एनर्जी या तो फाई नोट पे डिपेंड करेगी या फिर किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे, या आप कह सकते हैं लैम्डा पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से आपको सेटअप बता देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सेटअप क्या था, इस तरह का सेटअप था। यहाँ पर ये एक हमारा इवैक्यूएटेड चैम्बर है, यानी वैक्यूम चैम्बर है। यहाँ पर हमारी इमीटर प्लेट है, यहाँ पर हमारी कलेक्टर प्लेट है। इसको मैं ई लिख देता हूँ, इसको मैं सी लिख देता हूँ। इमीटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। यहाँ से यूवी रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, ये यूवी रेडिएशन है आपकी जो बाहर से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव से, फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक एमीटर लगेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, और ये वेरिएबल रहेगा आपका, यानी सेल का पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं। यूवी रेडिएशन आएंगी, उनके पास अगर एनर्जी, फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा यहाँ इस मेटल से, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन यहाँ पे रिसीव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और यहाँ पर हमें रीडिंग मिलेगी। देखो मैंने पहले भी बताया था फोटो करंट। फोटो करंट क्या होता है, फोटोन ने जिन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला उन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, फोटोन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे गए हैं, इस तरह से गए हैं वापस वहीं पे, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है ये कैसे एक्सप्लेन हो, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट। मूव में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फोटो करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा करंट हमें मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक और ग्राफ अब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और ग्राफ क्या है, ये है आपका इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इस ग्राफ में क्या होगा, आपको फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, इंटेंसिटी बढ़ने का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। इंटेंसिटी बढ़ने का मीनिंग होता है कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो बढ़ गए, यानी अब जो उस मेटल सरफेस पर फोटोन्स आ रहे हैं वो पहले से क्या आ रहे हैं, ज़्यादा। अब फोटोन्स ज़्यादा आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन जो होने वाला है वो पहले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और मैंने अभी बोला कि अगर ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। पर कंडीशन एक है, कंडीशन क्या है कि अगर आपने नंबर ऑफ़ फोटोन्स बढ़ाए हैं और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, तो हर एक फ़ोटोन के पास जो एनर्जी है, यानी उस वक्त आपके पास एच न्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, वर्क फंक्शन से, तभी आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये थ्रेशोल्ड वाली कंडीशन मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ अगली चीज़, वो क्या है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा, इसी डायग्राम से रिलेटेड है। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल देते हैं, या इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो होता क्या है, ये आपका वो नेगेटिव पोटेंशियल है। देखो ज़रा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को फील कर लो पहले। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए बेटा, ठीक है, और हमें यहाँ पे रीडिंग मिल गई। अगर मैं यहाँ पर इस पॉजिटिव पोटेंशियल को और बढ़ा दूँगा तो एक तो जो कलेक्टर प्लेट है उसकी अट्रैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन को और फास्टली अट्रैक्ट करेगा।
और इलेक्ट्रॉन जब फास्टली यहाँ पर पहुँचेंगे टाइम कम लगेगा। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, I = Q/T, ठीक है ना। अगर टाइम कम है आपका तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स को फास्टली अट्रैक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, जिससे इलेक्ट्रॉन को इमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट आने में कम टाइम लगेगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये है। अब इसके बाद अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया जाए, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे थे वो अट्रैक्ट होने की बजाय अब क्या होंगे, रिपेल होंगे। उनके ऊपर अब रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, ठीक है ना। अब उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब ये बात तो पक्की है बेटा, अगर यहाँ पर आपने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, यानी मैं अगर आपको डायग्राम से बताऊँ, मैंने यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव इस तरह से कनेक्शन कर दिए, ठीक है ना, और इस पोटेंशियल को मैं वेरी कर सकता हूँ। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है, या अब जो हमें फोटो करंट मिलेगा वो कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स वही आ पा रहे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको मैंने और बढ़ा दिया, फोटो करंट कम हो जाएगा, और बढ़ा देंगे फोटो करंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मैं देखो ग्राफ से भी बताता हूँ। चलो ये चीज़ आपको देखो, ये हमारे पास फोटो करंट है, और ये हमारे पास है पोटेंशियल, ठीक है ना। हम पोटेंशियल बढ़ाते गए, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती गई, ठीक है ना। पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ गया। उसके बाद एक पॉइंट आएगा कि जितना मर्जी आप पोटेंशियल बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? देखो इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। हम और ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तो फिक्स है ना, हमने तो सिर्फ उनको फास्टली अट्रैक्ट किया था। तो एक बार ठीक है, करंट बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फास्टली अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, कुछ मतलब जितने भी निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब पर प्रॉब्लम क्या आ गई उसके बाद कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो तो फिक्स हैं, इसलिए एक पॉइंट आएगा उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो तो उतने ही निकल रहे हैं। हमने यहाँ पर यूवी रेडिएशन में थोड़ी कोई चेंज किया था, हमने तो उनको फास्टली अट्रैक्ट किया था। अब मैं अगर इसको नेगेटिव में बनाऊँ, नेगेटिव में बनाने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे अगर मैं पोटेंशियल को कम कर दूँ, कम तो कर रहा हूँ पर रिवर्स भी कर दिया मैंने। देखो अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया मैं, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गई। ये आपका मान लीजिए एनोड पोटेंशियल है, एनोड था ना यहाँ पे जो पहले पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, और पहले ये कैसा था, कैथोड। अब क्या हो गया, मैं इसको बोल रहा हूँ नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव मतलब पहले से अपोजिट, यानी अब ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो धीरे धीरे आपके पास फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो गई फोटो करंट की वैल्यू कम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अब रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है, वही इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि अब यहाँ पर आपका क्या हुआ, मैक्सिमम जितनी काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की उसको रिपल्सिव फोर्स मिल गया, उसको रोक दिया गया, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इसको वैसे पोटेंशियल की बात करें तो V0 आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, पर ज़रा अंदर से इसको फील करने की कोशिश करना, थोड़ा सोचने की कोशिश करना बेटा, कितना इस हमने मान इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आया, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन का जो ये वर्क डन था यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का, वो वर्क डन हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। इसका मतलब हमने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क डन किया होगा, नहीं आने दिया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले गए इनडायरेक्टली, ऐसा कह सकते हैं। या हमने कम से कम इतना फोर्स तो लगा दिया ना कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक गया, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो वो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, देखो वो आप सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क डन का। वर्क डन होता है आपका पोटेंशियल इनटू चार्ज। इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दिया और पोटेंशियल कितना लगाया, V0,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। और ये वर्क डन कम से कम किसके बराबर होगा, ये वर्क डन कम से कम बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन की थी। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वापस यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है ना। इसके लिए हमने कुछ वर्क डन किया। वर्क डन होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल यानी वी नोट। तो काइनेटिक एनर्जी, और ये कम से कम किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखो इसी एक और तरीके से आपको ग्राफ बता रहा हूँ, यही वाला, क्या कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा देता, देखो ग्राफ मेरे पास वही है, ये फोटो करंट है, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ जो है, मैं लगभग आप प्रॉपर ग्राफ जो है बुक से एक बार ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। क्या है ये इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I2 है और ये इंटेंसिटी I3 है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। तो फोटो करंट की वैल्यू देखो सबके लिए क्या है, अलग अलग है, पर सभी में एक पॉइंट क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं, इस ग्राफ में तीन चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पर इंटेंसिटी, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पे फोटो करंट। तो फोटो करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, I1 इंटेंसिटी, एक पॉइंट आ गया सैचुरेशन पॉइंट, यहाँ पर भी सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी सैचुरेशन पॉइंट आ गया। बट I3 का सैचुरेशन पॉइंट बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, फोटोन्स ज़्यादा हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बनेंगी और फोटो करंट फिर ज़्यादा बनेगा। बट सबका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्यों है सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, क्योंकि देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। क्यों, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी फोटोन की, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो रोकने में ताकत ज़्यादा लगेगी। पर यहाँ पे तो हर एक केसेस में फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, इसलिए सबको सेम एनर्जी से हम रोक पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ग्राफ हुआ आपका। इसके बाद अगर नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो वो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा बेटा, आपको फिर से वही ग्राफ बनाना है। ये आपका फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। और इंटेंसिटी अलग अलग लेनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेनी है इस बार। पहले इंटेंसिटी अलग अलग ली थी, इस बार फ्रीक्वेंसी। तो बेटा जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैंने अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो एनर्जी अलग अलग होगी, एनर्जी अलग अलग होगी तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। तो हर एक पॉइंट की आपको जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिलेगा, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। बट सैचुरेशन करंट सबका क्या होगा, सेम होगा। सैचुरेशन करंट सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। पर सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। EV1 यहाँ पर हो गया, EV2 और ये हो गया आपका EV3, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है ना। और ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एक ही इक्वेशन बार बार चल रही है इस चैप्टर में, h/nu = φ0 + ½ mv max²। तो बेटा फोटोन की एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। और अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो रोकने में ताकत अलग अलग लग रही है सबको, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी μ1 मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी μ2 मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी μ3 मान लो। अब क्योंकि इस अब डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि μ3 सबसे ज़्यादा है, μ3 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट ग्राफ और बताता हूँ आपको। देखो ये ग्राफ है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। देखो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये आपकी मेटल 1 है,
ये आपके पास मेटल 2, 2 अलग अलग मेटल के लिए बनाया मैंने। तो पहले तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। वही इक्वेशन फिर से एच न्यू इज इक्वल टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यानी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी की। और एक चीज़ और यहाँ से पता लगी, देखो मैं लिख देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये पता चला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जो मैंने क्या बताया था आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मिल गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो